शांति 18/8/2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी सत्वप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा बोले उत्तर में, क्योंकि कोई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सत्प्रधान बनने बिगड़ सत्प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक। यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो। हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यो तो है नए ते नई याद। यो सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या परम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने कारण, याद न करने कारण कंगाल बन गए हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते रहे परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर। शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज़रूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे उच्च है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। यो हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाए बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे जब बिगड़ लाइट वाला पतित भी हो। वो कभी बिगड़ लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुइहो बातें समझाते रहते हैं जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं, इस बात
सबको याद कहे बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमानी में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यो है बिल्कुल अनकॉमन बात। यो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यो भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते हैं, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही है जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना ज़रूर है। तैयारी करो न करो नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया। बाबा, हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप सामान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आधी नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि ज़रूर करते हैं। वो है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो तो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वो तो शांतिधाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने कारण वह अशांति होती है नहीं, अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। वह अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं।
पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फ़ायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वो कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं। तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यो है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियों होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके। यो भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तम प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्रों का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी पड़े। उच्च पद पाना है तो आप सामान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो, यो है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियाँ है, बस यही स्वर्ग है। यो सब है माया का काम। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मौत है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मौत लेनी है, मत लेनी है। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वो तो अपने मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। उच्च ते उच्च इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करे जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। 2 नंबर में है, याद की मेहनत से आत्मा को सत्प्रधान बनाना है।
सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो ये तो कैसे सकता, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी भवो। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना, माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।